का भार बढ़ना बहुत ही एक मतलब समझ लो कि कॉमन समस्या है। मतलब आप अगर आपको एक लगभग आंकड़ा बताऊं ना, तो आप जब इस आंकड़े को सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हरे कृष्णा, राम राम जी। जी हाँ, लगभग लगभग 80 साल तक आते आते, गौर कीजिएगा मेरी बात पे, 80 साल तक आते आते 70-80% पुरुषों को प्रोस्टेट की बीमारी के लक्षण नजर आ जाते हैं। लक्षण आ जाते हैं। और 90 साल तक आते आते 80% पुरुषों को प्रोस्टेट की बीमारी के लक्षण नजर आ जाते हैं। अब आप सोचिए, है ना बहुत कॉमन समस्या। मतलब हर दूसरा पुरुष इससे पीड़ित है, परेशान है, वो तंग हो गया है। उत्सव रात को सो नहीं पा रहे बुजुर्ग भाई आप, इतना ज्यादा पेशाब रात में आता है आप लोगों को। और 60 साल के नीचे इस वीडियो को मत देखिएगा, आपके मतलब की वीडियो नहीं है ये सिर्फ 60-65 साल के ऊपर जो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग भाई हैं मेरे आदरणीय, उनके लिए वीडियो है ये, ठीक है। आपको प्रकृति ने बीज दिए हैं, छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे बीज दिए यार। आपने खाए नहीं, आप खुश क्यों हो रहे? आपने कभी खाए थोड़ी वो, आपने कभी नहीं खाई। प्रकृति जो हमारी माँ है उसने हमें ऐसे बीज दिए हैं कि भैया खाओ। हो सकता है आपके प्रोस्टेट का भार कंट्रोल इससे हो जाए, लेकिन आपने खाए नहीं, आपको किसी ने सलाह दी नहीं आज तक। सबसे पहला बीज जो पुरुष भाइयों आपने खाना है, छोटा सा बड़ा प्यारा सा है, वो घर में पड़ा है। ना आप उसको सब्जी में डालते हैं, ना आप उसको सलाद के ऊपर स्प्रे करते हैं, ना आपने कभी उसको, कभी उसकी स्मूदी बनाकर भी कभी नहीं यूज किया। वो होते हैं फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। पुरुष भाइयों, दिन में 1 चम्मच खाना शुरू कर दो ना मेरे भाई, मैं बोलूँ जिंदगी बदल जाएगी। अलसी के बीज थोड़े से गर्म होते हैं, कोई इशू नहीं है, 1 चम्मच ही खाना है। आजकल वैसे बरसात का मौसम है, आपको नहीं गर्मी होगी इसको खाकर। चाउमीन मोमो को खाकर, बर्गर को खाकर गर्मी हो सकती है, जो आप खा रहे हैं नाप शनाप चीजें, इसको खाकर गर्मी नहीं होगी। प्रकृति ने दिए हैं अलसी के बीज, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भर भर के होते हैं, जो प्रोस्टेट की सेहत के लिए बहुत मतलब मददगार होते हैं। ये बात समझ आइए, प्रोस्टेट को जवान रखने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये। प्रोस्टेट की सूजन को बहुत तेजी से रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो उसका भार बढ़ता ही जा रहा है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये काम करते हैं, भार को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। मानो आपका भार 40 ग्राम हो गया है, तो 40 से आगे बढ़ने से रोकते हैं, ये काम करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो अलसी के बीज के अंदर है। एक एक बात और बता दूं पुरुष भाइयों, अलसी आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये दिल के लिए बहुत अच्छे मानी जाती है अलसी। पता होगा मेरे ख्याल से, ये तो आपको दिन में 1 चम्मच खाना है, बस ज़्यादा थोड़ी खाना। वैसे तो है नहीं कि 2 चम्मच, दिन में 1 चम्मच। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, हो सकता है इस बात से आप एग्री ना करें, मुझसे सहमत ना हो, लेकिन आपको सच्चाई बताना मेरा धर्म है, कर्म है। आप जब भी कोई बीज खाएं, जो मैं वीडियो में बताने वाला हूं, आपको हमेशा इनको रॉ फॉर्म में खाना है। ऐसे मुंह के अंदर 1 चम्मच रखा अलसी के बीज का, 15 मिनट उसको चबा लिया, इतना चबाओ कि पानी बन जाए, फिर निगल जाओ। और उसके 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना, पानी में नहीं पीना। आप लोग की गलती करते हैं, मानिए मानिए इस बात को, गलती है आप लोगों की यार। अगर आपने खाए भी हैं, आपको फर्क नहीं पड़ा, तो 1-1 साल से खा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा है, तो गलती आपकी है। आप इसकी कभी स्मूदी बनाकर इस्तेमाल करते हैं, कोई सलाद के ऊपर स्प्रे कर रहा है, कोई दाल सब्जी के ऊपर स्प्रे कर रहा है, जैसे किसी को बताया वैसे ही यूज करें? नहीं, एक सही तरीका होता है। देखो फायदा हो जाता है वैसे भी इस्तेमाल करने से, मुझे पता है, लेकिन एक सही मतलब आपको चाहिए मैक्सिमम बेनिफिट्स, ज्यादा से ज्यादा फायदा, तो भैया चबाने से होगा, ये बात समझ जाओ। दूसरा बीज जो पुरुष भाइयों आपने कहा, वो होता है तिल का बीज। वाह, दिन में 1 चम्मच खा लो तिल का बीज, मैं बोल रहा हूँ कि प्रोस्टेट आपका धन्यवाद करेगा, हाथ जोड़ के बोलेगा भैया आपने हमें हमें बचा लिया, आपने मुझे मतलब नई जान दे दी। तिल के अंदर जिंक होता है, जिंक प्रोस्टेट की अच्छी सेहत के लिए बहुत एक उम्दा चीज है यार। मैं समझिए, मैं बात समझिए, मानिए मेरी बात को। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तो हैं, मैं बता दें कि प्रोस्टेट के सूजन के इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। अच्छा, तिल के भी बीज खाने कैसे, इस तरीका समझना है। दिन में आप लोगों को 1 बड़ा चम्मच, 1 बिग टेबल स्पून ऑफ
सेसमिक सीड्स, ऐसे मुंह में रख के 15 मिनट चबाना, निकल जाना है बस। आपने कभी सोचा कि तिल के बीज, जब भी आपके घर में हवन होता है ना, छोटा सा या बड़ा हवन आप कराते हो, तो तिल के बीज में ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं, सफेद कलर के डालते हैं ना आहुति में। जब भी हवन सामग्री घर पे तैयार करता है पंडित जी, तो तिल जरूर कर डालते हैं। क्यों? थोड़ा समझा करिए। आप हिंदू हैं, ये सब बातों को ऐसे नजरअंदाज सर के ऊपर से मत ऐसे भेज दिया करो कि यार तिल है वो कुछ नहीं होता। पंकज भाई आप ऐसे बातें करते हैं, कोई कुछ नहीं होने वाला, एक बार बीमारी हो गई तो फिर वो कंट्रोल नहीं हो सकती। अगर ऐसी सोच आपकी है तो भैया तिल क्या, मैं बोल रहा हूँ आप सोना खा लो, कुछ नहीं होने वाला भैया आपका। माइंड यहाँ दिमाग का खेल है सारा। दिमाग को एक बार आप लोग कमांड अच्छी दे दो कि भैया मुझे ठीक होना है, सीधी सी बात है, फिर देखो कमाल। आप ये आपके शरीर में प्राण शक्ति होती है जो परमात्मा ने दी है। आपको एक चीज बता दूं, जब आपके शरीर में कहीं पे हड्डी टूटती है ना, तो कैसे अपने आप को दोबारा रीजनरेट कर लेती है, कैसे जुड़ती है वो। ठीक है, प्लास्टर चढ़ाते हैं आप, लेकिन प्लास्टर को जोड़ता थोड़ी है, प्लास्टर सपोर्ट करता है बाहर से। जोड़ने का काम कौन करता है? आपका शरीर। आपके शरीर में जो प्राण वायु है मेरे भाई, प्राण शक्ति, ये चीजें मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि चीजें समझें, आप प्राण वायु क्या है कैसी, तो इसके लिए मैं अलग चैनल बना सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि उस चैनल के ऊपर मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं कि पंकज भाई हमें मतलब शरीर के अंदर सारा आप समझा दो, हमें ताम झाम प्राण वायु, इस योगा से ये होगा, तो आप बताओ तो मैं नया चैनल खोल लूंगा आपके लिए, इतनी मेहनत भी करने को तैयार हूँ। लेकिन आप पहले बात समझने की कोशिश तो करें। अगला बीज पुरुष भाइयों, अभी कहाँ जा रहे हैं आप, अभी कहाँ भाग रहे हैं? अभी तो वीडियो बहुत लंबी पड़ी है, कोई बात नहीं, देख लो, आपके सेहत का मामला है। तीसरा बीज वो होते हैं वाटरमेलन सीड्स। तरबूज आप खाते नहीं है, बस उसी के बीजों की बात कर रहा हूँ मैं, कोई और बीज थोड़ी है। कितने से होते हैं? इतने इतने होते हैं ना वो। आपने फेंक दिए, कदर नहीं की। अब कदर करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके अंदर विटामिन सी है, उनके अंदर लाइकोपीन है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करता है। विटामिन सी है जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। तो भैया आज से बीज खाने हैं तरबूज के। अब ये मत कहना कि तरबूज के बीज नहीं मिलेंगे। तरबूज के बीज काले होते हैं, सफ़ेद होते हैं, फिर वो बात मत करना पापा, समझ गए बात को ना फिलहाल। अब अगला बीज पुरुष भाइयों वो होते हैं सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के बीज। देखिए सूरजमुखी के बीजों में सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन ई पाई जाती है, और विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली है, पावरफुल है। ये आपके प्रोस्टेट कैंसर के मतलब रिस्क को कम करता है। आप क्या सोच रहे हैं यार कि मैं बीजों के बारे में बता रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ? आपकी सेहत के लिए बता रहा हूँ। मुझे भी कोई शौक थोड़ी है कि मैं वीडियो बनाऊँ आपको समझाऊँ। क्यों समझाऊँ? बदले में क्या ले रहा हूँ आप लोगों से? कुछ ले रहा हूँ? कुछ दे रहे हैं क्या आप लोग? उल्टा आप कमेंट में ऐसा बोलते हैं तो सर हम पंकज भाई इतने सालों से खा रहे हैं, कुछ नहीं है, बेकार की चीजें हैं, कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे भाई आज से आप लोगों ने ये बीज खाने हैं, तरीका आपको पता ही है कैसे खाने हैं। दिन में 1 चम्मच। सूरजमुखी के बीज आप हल्के में नहीं लेना, समझ गए ना बात को? ऐसे कि सूरजमुखी का बीज एक भाई ने कमेंट किया था, एक क्या काफी लोग कमेंट करते हैं, पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता मैं। कुछ पुरुष भाई ने कमेंट किया था कि सूरजमुखी के बीज गर्म होते हैं, इससे बीपी बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, सूरजमुखी के बीज खाकर बीपी बढ़ जाता है, शराब पी कर नहीं बढ़ता बस। जी हाँ, जो आप कमेंट करते हैं ना कभी कभार शराब पी तो उससे नहीं बढ़ता, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो थोड़ा जीवन जीने का तरीका बदलिए। प्रकृति के द्वारा दी हुई चीजें अगर आपको गर्म लग रही हैं, तो माफी चाहता हूँ ये शब्द बोलने के लिए कि आपकी जिंदगी पटड़ी से उतर चुकी है। बहुत मुश्किल काम है यार आपको फिर समझाना। सुबह उठकर चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, तब तो नहीं सोचे कि वो गर्म है, उससे पीता बढ़ रहा है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि सूरजमुखी के बीजे खा लो मेरे भाई, तो वो गर्म है, उससे बीपी बढ़ रहा है। आपकी इच्छा भैया, खाना ना खा, मेरा काम बताना। अब बात आती है लास्ट बीज की, जो अंतिम बीज है, और ये बीज सारे बीजों का
किंग है भैया, राजा है ये। हाँ, वो सिर्फ एक ही बीज है जो सारे बीजों का राजा है। पुरुषों के लिए वो अमृत तुल्य है। पुरुषों के लिए संजीवनी बूटी है 60 साल के बाद। आपके लिए रामबाण अचूक औषधि है। वो होते कद्दू के बीज अकेले। दिन में 20 ग्राम कद्दू के बीज खा लो। प्रोस्टेट का भार मैं बोल रहा हूँ कि इस जन्म छोड़िए, आने वाले 100 जन्म तक नहीं बढ़ सकता मेरे भाई। हाँ, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन खाने पड़ेंगे सही तरीके से। 20 ग्राम कद्दू के बीज लिए, मुंह के अंदर रखे, चबा लिया इनको 15-20 मिनट, मुंह के अंदर लार के साथ अच्छे तरीके से घुल जाए, फिर निगल लो। 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना, बस न पानी तक नहीं पीना। कद्दू के बीज में जिंक है, फाइटोस्टेरोल्स, ये दोनों मिलकर प्रोस्टेट की सेहत को अच्छा बनाते हैं। प्रोस्टेट को नरिशमेंट देते हैं प्राकृतिक तरीके से। समझ गए बात को? बातों को समझना पड़ेगा। और आपको कभी कोई कंफ्यूजन होता है, अच्छा एक बात और, कद्दू के बीज ना आपके यूरिनरी फंक्शंस को अच्छे तरीके से मतलब मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते रहते हैं। आप देखें कुछ पुरुष भाई को प्रोस्टेट के बाहर बढ़ने पेशाब बहुत ज्यादा आता है, कुछ को आता है नहीं, कुछ को बूंद बूंद करके आता है, पेशाब करते में जलन होती है, ऐसा लगता है पेशाब की थैली खाली नहीं हो पाती, भरी भरी रहती रहती है। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको अकेला कद्दू का बीज काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अकेला कद्दू का बीज नहीं, इन बीजों के साथ ये एक अनोखा नुस्खा आपको करना पड़ेगा। ये क्या है भला, मैं बता रहा हूं। ये क्या है? कंचनार की छाल, जो आपको बताता हूँ पंसारी के पास से ले आओ जी। है इसका, ये कंचनार का पेड़ होता है, हमारे लगे होते हैं। हम इसकी छाल ले आते हैं, इसको बारीक नहीं कुतरते हैं, सॉरी कुतरते नहीं, बारीक नहीं कूटते हैं, थोड़ा दरदरा कूटना है। हालांकि इसमें मैंने 2 चीज़ें और मिलाई हैं, लेकिन आपको नहीं मिलानी। आपने फिलहाल ये देख लो, कंचनार की छाल घर पर लानी है, दरदरा कूटना है पंसारी के पास से। ठीक है, अगर छाल नहीं मिल पा रही तो भैया पाउडर ले आओ, कोई बात नहीं, उससे कंचनार की छाल दे दो, पंसारी से मांग के ले आओ। घर पे इसका काढ़ा बनाना, कितना लेनी है ये मात्रा समझनी पड़ेगी। आप लोगों ने 10 ग्राम कंचनार की छाल लेनी है। ये तो 5 ग्राम, 10 ग्राम मतलब समझ लो कि आपने इतने बड़े बड़े चम्मच 2-3 लेने हैं, 2-3 बड़े बड़े चम्मच। और उसको आप लोगों ने 250-300 ml पानी में उबालना है, जब पानी आधा बच जाए तो उसके बाद छानो और सुबह शाम पीना शुरू कर दो। अच्छा एक बात और, जिन भी पुरुष भाइयों को प्रोस्टेट की बीमारी में पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, जलन हो रही है, बूंद बूंद करके आ रहा है, तो उनके लिए इसमें आप लोगों ने ये 10 ग्राम कंचनार की छाल तो है, पानी में डाल दिया, आप लोग उबाल रहे हैं, साथ में 10 ग्राम गोक्षरा का पाउडर भी डालकर उसमें उबाल देना है बस। ये खास ख्याल रखना आप लोगों ने, समझ गए ना? गोक्षरा डायूरेटिक होता है, जिससे पेशाब खुल कर आ जाता है तुरंत। और कंचनार की छाल आपके डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस कर सकती है बस, जिसका इम्बैलेंस होने से प्रोस्टेट का भार बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। ये करना आपने है, बताना मेरा काम है, बाकी मर्जी आपकी है। इतना समझाने के बाद अगर नहीं समझ रहे हैं तो जिंदगी आपकी है। ठीक है, मिलता हूँ कल की वीडियो में। राम राम जी, हरे कृष्णा।